अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हैं डी मरकज़ गुलबर्ग रेजिडेंशिया में। तो आज आपको आज की वीडियो में गुलबर्ग की डेवलपमेंट चेक करवाते हैं और विज़िट करवाते हैं डिफरेंट सेक्टर्स का। तो मेरे साथ मौजूद हैं नज़ाकत भट्टी और अभी हम डी मरकज़ में हैं गुलबर्ग रेजिडेंशिया में। तो ये सामने आपको राइट साइड के ऊपर मस्जिद नज़र आ रही है जी। बड़ी खूबसूरत मस्जिद तामीर की है यहाँ पे। और डिफरेंट मैं देखता हूँ यहाँ पे जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं इस टाइम पे। लोग जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और कुछ फिनिश हो गए हुए हैं और काफ़ी सारे जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है इस टाइम पे। तो भट्टी साहब की भी इस वीडियो में राय को हम शामिल करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें अभी हम मरकज़ से बाहर निकलते हैं, डी मरकज़ से लेफ़्ट साइड पे देखते हैं कौन सा सेक्टर है। थोड़ा सा आपको इसका व्यू करवाते हैं प्लीज़। नज़ाकत भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तनवीर भाई, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो नज़ाकत भाई कैसा लग रहा है आपको गुलबर्ग? यार अच्छी सोसाइटी है तनवीर भाई। मुझे तो आके बड़ा मज़ा आया। राइट। और देखा जाए तो लाइक जिस तरह आपका DHA है और जिस तरह बैरियर निकले हुए रोड से आप क्लियर हो जाएगा। जी और ब्यूटी वाइज भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे मैंने देखी है कि इसकी लैंड की को छेड़छाड़ नहीं किया गया। जिस तरह के सीडी के सेक्टर्स में सीडीआई करता है, बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है कि यहाँ से मिट्टी उठाई और वहाँ पे डाल के वो एरिया बराबर कर दिया। तो जो चीज़ जिस तरह है उसी तरह नेचुरल एज इट इज खड़ी रह नेचुरल सकती है। डेवलप किया है ना, मतलब सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। अच्छा ये चीज़ बहरिया में है कि कुछ जगहों पे फिलिंग कर देते हैं, कुछ एरिया जो होता है वो नेचुरली सॉलिड होता है। तनवीर भाई, ये बैरिया में नहीं है। ये अब तो DHA वाले भी साथ हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो जी मागला इनक्लेव के साथ, जो मागला इनक्लेव है बेसिकली बिल्कुल CDA के साथ इनका ज्वाइंट है। तो वहाँ पे भी देखें तो वो सारी जो है वो लेवलिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी इन्होंने काफी ज्यादा जो है वो फिलिंग की है कुछ एरियाज में। सही सही फरमाया आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पे भी देखने को मिलता है व्यूअर्स कि वहाँ पे डीएचए वाले भी जो मट्टी के डेले हैं, हम पंजाबी में उसे टिब्बा कहते थे हैं जी, हाँ जी। वो काट काट के वो जो खाई हैं उसको फिल कर रहे हैं जी। और वहाँ पे उनके रोलर्स चल रहे हैं, उसको कंपेक्शन कर रहे हैं ज़मीन को। तो लेकिन जब भी कोई बंदा वहाँ पे घर बनाएगा या कमर्शियल होगा तो वो उसको सॉइल जो है वो सॉफ्ट मिलेगी, जी जी, ऐसे ठीक ही। है ना। तो वो तकरीबन 10-10 15-15 फुट की जो खाइयाँ हैं उसको वो फिल कर रहे हैं। तो इस तरह का स्नैरियो जो है यहाँ पे गुलबर्ग में हमें देखने को नहीं मिल रहा। दूसरा तनवीर भी मैं एक और चीज़ ऐड करूंगा प्लीज। कि आपको पता है कि हम एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जो है वो विजिट करते हैं गुलबर्ग। जब मैंने उसकी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट देखी तो हालांकि यहाँ पे जो है वो पहाड़ी हमें कहीं पे नज़र नहीं आती, जी जो हिल्स हैं, लेकिन नीचे ज़मीन के अंदर पत्थर है। ऐसा ही मतलब वो एग्जैक्टली बिल्कुल सॉलिड लैंड और ना हार्ड, बहुत हार्ड स्टेट है इसका। ट्रू। अच्छा जी अभी हम ये सी ब्लॉक है कोई, उसमें एंटर हो गए हुए हैं नज़ाकत भाई। तो ये कॉर्नर का बड़ा ज़बरदस्त मेंटेन किया है जी, साथ में हाँ जो जी। जगह मिली है ग्रीन पैच, अच्छा इसको मेंटेन किया है। सामने पार्क है। व्यूअर्स आप समझ लें कि जिस तरह सीडीए के सेक्टर्स होते हैं ना सरकारी, उस तरह की थोड़ी सी वाइब्स यहाँ पे तनवीर भाई, आपको एक आती चीज हैं। से मेरा गिला है कि स्ट्रीट्स मेंटेन नहीं है। हाँ तो वही अगर ना। आप देखें तो वो तो सारी कच्ची हैं और वो अच्छा मेंटेनेंस नज़ाकत नहीं है भाई, इनकी। एक दफा बना देती है सोसाइटी, सीडीए भी यही करता है। अच्छा, जब 70-80% आबादी हो जाती है ना तो ठीक है। दोबारा से फिर जाके इन स्ट्रीट्स को कारपेट किया जाएगा। ओके। तो ये वही सरकारी वाइब्स मैंने आपको बताया ना कि सरकारी इलाके वाली आ रही हैं। अभी भी देखे ना इस रोड की जो कारपेटिंग है हाँ, वो उस लेवल की नहीं है जो हमें बहरिया में देखने इवन को मैंने पीछे मिलती भी है। देखा है तो वो नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल, अभी डी मरकज में बिल्कुल ही वो वैसे ही छोड़ा हुआ है एज वैसे इट इज छोड़ा ना। एग्जैक्टली। तो असल में वो सबसे पहले डेवलप हुआ होगा और वो जो मौसम के हालात थे उसके पेश नज़र वो कह लें कि वो ख़राब हुई हैं रोड्स। तो लेकिन अभी उसको डेवलप ये दोबारा से कर नहीं रहे। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं बैरिया और जो है DHA इनको 10/10 दूंगा, क्योंकि वो जो है वो अच्छी कारपेटिंग करते हैं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट को बहुत अच्छा जी होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रू। अच्छा अगेन हमारा जो फेस है वो होपफुली जो मेरे ख्याल डी बाहर- मरकज है उसी की हाँ, तरफ आ गए हैं हम लोग। हाँ जी। वो सामने मेन रोड चल रही है। हाँ सामने मेन लेफ्ट बोले वार्ड है। राइट आते हैं, चलें अभी हम फिर यहाँ से राइट भी हो सकते हैं। राइट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा तनवीर भी मैंने देखा है कि यहाँ पे हाई राइज बहुत है। राइट। तो आप गुलबर्ग में इंटर हों तो जितनी बिल्डिंग शुरू में से वो देखने को मिलती हैं, लाइक जिस तरह आप दुबई में इंटर हो गए, राइट बिल्कुल ऐसा ही है। हाई राइज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा जी ये सामने अगेन हमारे डी मरकज हैं। तो अभी हम चलते हैं ग्रीन्स की तरफ, गुलबर्ग ग्रीन्स की तरफ।
तो बाहर निकलते हैं। वर्स ये जो डी मरकज़ है, इसका जो मेन एक्सप्रेस वे है आपका, वहाँ से जो डिस्टेंस है ना, ये तकरीबन 9 किलोमीटर है एग्जैक्टली। जिस तरह से हमारा बहरिया एनक्लेव का पार्क रोड से 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आप एक्सप्रेस वे से इतना ही आगे आते हैं जितना बहरिया के लिए आपको जाना पड़ता है। तो सेम डिस्टेंस है जी, डी और मरकज तक। डी मरकज़ तक, यस। और वहाँ पे हमारे बहरिया के हमारे गेट तक का सेम डिस्टेंस है पार्क रोड से ना। तो आप तमाम जो फार्म हाउसेस का एरिया है, इसको क्रॉस करके फिर आगे रेजिडेंशिया में एंटर होते हैं। तो ये बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर ही आपको डी मरकज़ जो है ये मिलता है। उससे पीछे होपफुली तमाम तर एरिया जो है वो फार्म हाउसेस का है। और अभी मैं देख रहा हूँ लेफ्ट साइड पे कुछ कनाल के विलास हैं हमारे, तो ये शायद वही सी ब्लॉक जो है वो कंटिन्यू कर रहा होगा इस तरफ ना। तो अभी हम जा रहे हैं जी टूवर्ड्स एक्सप्रेस वे, और डी मरकज़ से हम निकल आए हैं। ये 3 लेन रोड है जो आपको रेजिडेंशिया के अंदर लेके आता है लेकिन गुलबर्ग मेन से। जो है एवेन्यू ये अच्छी है, नो डाउट। हाँ, मेन बुलेवार्ड अच्छी मेन है, बुलेवार्ड यस, अच्छी है। ट्रू। अच्छा, जो इसके राउंड अबाउट्स है ना, वो बड़े मुझे शार्प लगे हैं कि आपको बिल्कुल सामने एंड पे राउंड अबाउट ही नजर आ रहा होता है, हाँ, लेफ्ट राइट कुछ नजर नहीं आ रहा ऐसा होता। ही, ठीक है ना, ऐसा ही। बिल्कुल आपको स्लो होके घूमना पड़ता है वहां से। जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी बात इसमें लगी है ना जी जी, तनवीर पे, वो ये है कि जिस तरह की लैंड थी इन्होंने उसी तरीके से इसको डेवलप की है। तो ये असल इसकी ब्यूटी का जो है ना वो राज है सर। बिल्कुल सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा जी, रेजिडेंशिया से निकल गए ना, डी मरकज़ से निकल गए। एक पहला राउंड अबाउट जो है वो अभी हमने क्रॉस कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे आपको स्कूल्स भी मिलते हैं, मैंने देखा है पीछे। वो भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं जनाब। ठीक है। और मार्केट्स जो हैं वो स्टार्ट में ही है ज़्यादातर अच्छी जो हैं। तनवीर भी जो मैंने नोट किया यहाँ पे जी आके, जी, हालांकि अब देखा जाए तो ये 2000 मुझे बता रहे थे कि 9-10 के अंदर इसकी जो है वो लॉन्चिंग हुई लॉन्चिंग है। थी। जी तो सेम टाइम पे बैरिया एनक्लेव भी आई थिंक आया था। जी, ठीक है। तो रेजिडेंट्स जो हैं मतलब कि इस तरीके से उसको इन गुलबर्ग को ये आबाद नहीं कर सके। शुरू का एरिया जैसे ही आप इंटर होते हैं तो कमर्शियल तो बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि वो 100% ही आबाद है शुरू वाला एरिया। वहाँ बिल्कुल पर ऐसा ही है। ब्रांड्स आ गए हैं, चीजें हैं, बिल्डिंग्स हैं, फैसिलिटीज ए टू जी शुरू में गेट के पास है। लेकिन जैसे ही आप गेट से आप आगे जाते हैं तो मतलब ऐसे फील होता है कि जिस तरह आप जो है वो खाली है सारा अभी खाली ना, है सारा, और बिल्कुल जो सही है कह रहे वो। हैं। तो नज़ाकत भी उसकी वजह मेनली यही हो सकती है कि ये जो एक्सप्रेस वे से आपको अंदर आना पड़ता है ना। जी जी अभी आपने भी और मैंने भी देखा है, वहाँ पे भी जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जो गुलबर्ग को विजिट करके जाते हैं, जी। उनकी जो परसेप्शन है वो चेंज होती है ना हम्म, कि यार ये मेन इस्लामाबाद के भी ज़्यादा करीब है। ठीक है, यस जो बैरिया एनक्लेव है। यस, ठीक है, यहाँ से आप एक्सप्रेस वे पे जाएंगे, वहाँ से आपको पार्क रोड और क्लब रोड से जाना पड़ता है ना। एग्जैक्टली। तो अभी मार्गला एनक्लेव ने आके और भी चांद लगा दिए हैं। जी जी, जी अभी हम बिल्कुल जो है वो मेन गेट के करीब आ गए हैं। तो अभी आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बैंक सारे यहाँ पे आ गए हैं, फूड की ब्रांचेस, बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पे इस टाइम आगे हुए हैं। सब ऑफिस मल्टीनेशनल कंपनीज के सब वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हुए हैं। तो ये शुरू वाला एरिया नो डाउट कि बहुत आबाद है इनका। अच्छा, इनमें भी आबादी जो है ना, जी मोस्टली वो इन्हीं अपार्टमेंट्स की वजह से है यस कि हाँ जो अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स बन गई हैं, शॉप्स हैं, नीचे ग्रोसरी स्टोर्स हैं। और बिल्कुल। अभी सामने मैं देख रहा हूँ समामा स्टार्स का जो प्रोजेक्ट था, वो समामा अपार्टमेंट्स वो बना हुआ है। कराची की ये पार्टी थी जिसने बनाया था। तो काफ़ी ज़्यादा रौनक है एंटर होते ही। लेकिन इससे आगे जब आप क्रॉस करते हैं ना ग्रीन्स के एरिया को, तो आपको बड़ी वो वीरान सी फीलिंग आती है। यस, शुरू में दिल जो है वो गार्डन गार्डन हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल राइट पे ऐसा। हमारे टिम्स हॉटन आ गए, जी बिल्कुल। कॉफी शॉप। तो अब ये सब ब्रांड्स हैं यहाँ पे। शुरू में तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, लेकिन सर आगे जाके फिर जो है ना आपको थोड़ा ये सा फील दिल होता है खराब कि होता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आप किधर किस जंगल में आ गए हैं।
तो अभी हमारी लेफ़्ट के ऊपर लेक्सिस मॉल है जी, और उससे आगे प्रोबेबली डायमंड मॉल है, और राइट साइड के ऊपर मॉल ऑफ गुलबर्ग है। आई थिंक इसी बिल्डिंग का नाम जो है मॉल ऑफ गुलबर्ग है। तो टाइम व्यूअर्स आप नोट जी व्यूअर्स, तो अभी हम बिल्कुल हमने ब्रिज वाला जो गेट है इसे क्रॉस किया है गुलबर्ग का, और वी आर हेडिंग टूवर्ड्स एक्सप्रेस वे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं इतना टाइम लगता है, बीच में हमारा जो फ़ोन था ये हीट हुआ, कैमरा तो बंद हो गया था, तो अभी मैंने इसको दोबारा से रिस्टार्ट किया है। तो व्यूअर्स हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, आप हमें अगर आपकी क्यूरीज हों उसके हवाले से पूछ सकते हैं, गुलबर्ग के हवाले से अगर आप हमें कुछ बताना चाहें तो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और नज़ाकत साहब, और मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। नज़ाकत भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज़? सर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें व्यूवर्स, और इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करेंगे। हमारा इरादा है कि बहुत जल्द हम यहाँ पे अपना एक ऑफिस स्टार्ट करने जा रहे हैं गुलबर्ग के अंदर। तो फिर उसके बाद प्रॉपरली इंशाल्लाह आपको जो है वो अपडेट्स जो है गुलबर्ग से रिलेटेड मिलते रहेंगे, जिस तरह के हम अभी आपको बैरिया से रिलेटेड देते हैं। व्यूवर्स, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में आपको जो है वो इसकी हमारी कोई वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। मिलते रहें। जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।